बेखौफ बदमाशों ने घर पर फायरिंग कर फैलाई दहशत। एक के बाद एक 4 राउंड किए फायर। गांव में फैली दहशत। पुलिस के पहुंचने से पहले घरों से भागे आरोपी। पुलिस ने आरोपियों के घरों के बाहर से जब्त किए अवैध खनन कर लाए गए पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव पुरानी छावनी में बुधवार देर शाम करीब 8 बजे गांव के ही आधा दर्जन से अधिक बदमाश प्रवृत्ति के युवाओं ने घर पर एक के बाद एक 4 राउंड फायर कर दहशत फैलाई, जिससे पीड़ित परिवार और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी सुरेश शांकला तथा सदर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मैं जाप्ते के मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने आरोपियों के घरों में दबिश दी, लेकिन आरोपी घर छोड़कर भाग गए। इस दौरान पुलिस को आरोपियों के घरों के बाहर अवैध पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े मिल गए, जिन्हें पुलिस जब्त कर थाने ले गई। बताया जा रहा है कि ये ट्रैक्टर अवैध खनन के कार्य में लिप्त रहते हैं। आरोपी अवैध खनन करने के बाद इन ट्रैक्टर ट्रॉली से पत्थरों का नियम विरुद्ध परिवहन करते हैं। घटना को लेकर पीड़ित सुनील जगरिया की ओर से सदर थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दी गई है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित सुनील जगरिया खनिज विभाग के पुरानी छावनी गांव के पास हाईवे पर स्थित ठेके का ठेकेदार है। वहीं आरोपी पक्ष के ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर भरकर लाते हैं। इसे लेकर विगत माह ठेका कर्मियों और आरोपी ट्रैक्टर चालकों में कोई विवाद हुआ था। इस पर आरोपियों ने सुनील जगरिया के घर पर हमला बोल दिया था और घर में खड़ी कार में तोड़फोड़ की थी। इसके बाद पीड़ित की ओर से सदर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस के ढुलमुल रवैया के कारण आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए और बुधवार शाम को उन्होंने दहशत फैलाने तथा मुकदमे में राजीनामा करने का दबाव बनाने के लिए एक के बाद एक 4 राउंड फायर किए। बताया जा रहा है कि फायरिंग अवैध हथियार से की गई। सभी गोली घर के बाहर लगे लोहे के मुख्य गेट में लगी, जिनके गेट पर निशान भी बन गए हैं। अचानक हुई फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई और ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। वहीं सूचना मिलते ही सीओ सिटी सुरेश शांकला, सदर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मैं जाप्ता के मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मौके से खाली कारतूस भी जब्त किए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रात को ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आरोपियों के घरों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी घर छोड़कर भाग गए। इस दौरान आरोपियों के घरों के बाहर अवैध रूप से पत्थर भरकर खड़े 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस जब्त कर थाने ले आई। सदर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि हमने रात को ही आरोपियों के घरों पर दबिश दी थी, लेकिन आरोपी घर से भाग गए। आरोपियों के घर के बाहर अवैध पत्थर से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है, जिनके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। वहीं फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित सुनील जगरिया की ओर से लवकुश यादव, दिनेश यादव, मुन्ना यादव, राहुल उर्फ भोलू यादव, भूरा गुर्जर, मोनू यादव और पंकज यादव के खिलाफ घर पर फायरिंग करने की रिपोर्ट दी गई है। इस सदर थाना क्षेत्र के पुराना छावनी गांव में एक घर पे फायरिंग करने की सूचना मिली थी। इस मौके पे आए और मौके का अवलोकन किया। इसके बाद में जो नामजद मुलजिम बताया जा रहा है, उनकी तलाश की जा रही है। सर कुछ राउंड बरामद हुए हैं क्या? हाँ, एक खाली खोखे बरामद हुए हैं। कांग्रेस की अगली सूची में आ सकता है विधायक मलिंगा का नाम। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर विगत 2 दिन से सोशल मीडिया पर टिकट वितरण को लेकर घमासान चल रहा था। टिकट को लेकर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी विगत 2 दिन से दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक विधायक मलिंगा की हाईकमान से कई दौर की वार्ता चली, जिसमें उनके टिकट पर सहमति बनने की बात कही जा रही है। वहीं विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा आश्वस्त होने के बाद गुरुवार शाम को दिल्ली से बाड़ी के लिए रवाना हो गए हैं, जिनके देर रात तक बाड़ी पहुंचने की संभावना है। गुरुवार शाम को 7:30 बजे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की अगली सूची में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम आना लगभग तय सा बताया जा रहा है। वहीं गुरुवार दोपहर को खुद विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि वे भाजपा में नहीं जाएंगे। 2 दिन से चल रही विधायक मलिंगा की भाजपा में जाने की चर्चाओं पर स्वयं मलिंगा ने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर बताया कि वह भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं। बशेड़ी से पूर्व विधायक सुखराम कोली को मिली भाजपा की टिकट। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भाजपा हाईकमान ने गुरुवार दोपहर को प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा से पूर्व विधायक सुखराम कोली को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं बाड़ी एवं राजाखेड़ा सीट पर अभी भी टिकट घोषित नहीं होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
आपको बता दें कि धौलपुर से पूर्व में ही भाजपा डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। शुक्राम कोली के प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनके समर्थकों में हर्ष छा गया, जिस पर उनके समर्थकों ने बम फटाके चलाकर और मिठाई बांटकर खुशी मनाई। शुक्राम कोली टिकट मिलने के बाद शुक्रवार को करौली के रास्ते जयपुर से बसेड़ी आएंगे। जानकारी के अनुसार वे सुबह 10 बजे शर्मथरा इलाके के बथुआ को पहुंचेंगे, जहां उनके समर्थकों की ओर से उनका स्वागत करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसके बाद वे समर्थकों के साथ शर्मथरा के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे, जहां पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही लोगों से जनसंपर्क करते हुए बसेड़ी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि शुक्राम कोली पूर्व में एक निजी शिक्षक थे, जिन्होंने एमए और एमफिल तक पढ़ाई की है। ये वर्ष 2008 में बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर विधायक चुनी गई। वर्ष 2013 में इनका टिकट काट दिया गया। इसके बाद 2018 में फिर से इनका टिकट काट दिया गया, जिस पर इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन विजयश्री हासिल नहीं हुई। अब फिर से भाजपा ने पूर्व विधायक शुक्राम कोली पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है, जिससे उनके कार्यकर्ताओं में हर्ष है। शुक्राम कोली को भाजपा का टिकट मिलने पर शर्मथरा कस्बे में भी उनके समर्थक ने बम फटाके चलाकर और मिठाई बांटकर खुशी जताई। बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा शुक्रवार को दाखिल करेंगे नामांकन। विधानसभा चुनाव 2023 के धौलपुर विधानसभा के बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा शुक्रवार को समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वे नामांकन के लिए सुबह 9 बजे अपने निवास जगन भवन धौलपुर से समर्थकों के साथ पैदल निकलेंगे, जहां से जगन टॉकीज, सराय गजरा, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, पैलेस रोड, गुलाबबाग चौराहा होते हुए जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचेंगे, जहां निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगे। जिसके बाद मित्तल कॉलोनी में एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करेंगे। बुधवार को कई गांव में किया जनसंपर्क। बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा ने बुधवार को चौराखेड़ा और टेहरी पंचायत में जनसंपर्क किया। उन्होंने चौराखेड़ा, फूलपुरा, नौरंगाबाद, टेहरी, रजापुर, बेहरावती और पैंकरी गांव में जनसंपर्क किया। इस दौरान लोगों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर रितेश शर्मा ने कहा कि मैं अपने परिवारीजनों के बीच आया हूं। जो प्रेम और सहयोग आप सबसे मिला है, उसके लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं आप सभी के विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। दीपावली धमाका मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। ऑफर दिवाली तक मान्य। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर की रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल ग्लास, कवर, चार्जर, डेटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी के गेट के बगल में, बस स्टैंड धौलपुर। अब एक ही शोरूम पर मिलेगा बहुत कुछ। हर प्रकार की प्लाई एवं प्लाईवुड, बोर्ड के दरवाजे, सभी प्रकार की माइका लकड़ी जिसमें सागवान, चिड़, कपूर साल सभी साइज में मिलती है। सभी तरह के बाथरूम के दरवाजे, फाइबर, WPC, सिंटेक्स आदि उपलब्ध है। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन बनाई जाती है एवं मॉड्यूलर किचन का सामान मिलता है। घर व दुकान का फर्नीचर, टीवी कैबिनेट, खिड़कियाँ, जाली वाले गेट आदि कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। किचन की चिमनी की विशाल रेंज उपलब्ध, पर्दे का सामान, फाइबर शीट भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। कृतिका सेल्स, रोशन गार्डन के सामने, गिरिराज कॉलोनी वाली गली के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। कलेक्टर और एसपी ने अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। भयमुक्त होकर मतदान करने का दिया संदेश। पुलिस व सेना के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान धौलपुर जिले में मतदाता शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त होकर मतदान कर सकें, इसके लिए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा प्रत्येक आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार निरंतर धौलपुर जिले में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए संवाद स्थापित कर रहे हैं।
जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा गुरुवार को बशेड़ी विधानसभा के अति संवेदनशील मतदान केंद्र वारली में पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनसे भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने व आमजन के मन में कानून व्यवस्था का एहसास करने के लिए एरिया डोमिनेंस के तहत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने, आचार संहिता का सख्त पालन करने, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने और मतदाताओं को भयमुक्त करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ देवेंद्र प्रताप सिंह के सुपरविजन में पुलिस टीम, प्रशासन व अर्धसैनिक बल के अधिकारियों व जवानों के साथ जिले के अलग अलग स्थानों पर प्रतिदिन पैदल फ्लैग मार्च निकालकर मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दे रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर इलाके में गांव खानपुर मीणा, सहेड़ी, मडोना, उमरे हवु थाना सदर धौलपुर में गांव मसूदपुर, आदर्श नगर, दरियापुर, रूपसपुर आदि में पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के साथ पैदल मार्च निकाला गया एवं भयमुक्त होकर मतदाताओं को मतदान करने का संदेश दिया गया। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासन की टीमों द्वारा आम नागरिकों को भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। बताया गया कि किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाने वाले तथा दुष्प्रचार करने वाले शरारती व असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके साथ ही पुलिस की टीमें धौलपुर जिले के प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग कर रही हैं। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा शुक्रवार को करेंगे नामांकन दाखिल। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा शुक्रवार को दोपहर 12 बजे समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद वे धौलपुर शहर में जनसंपर्क करेंगे। भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने बताया कि डॉक्टर कुशवाहा शुक्रवार भाजपा कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद डॉक्टर कुशवाहा अपने चुनावी कार्यालय भार्गव बाटिका, गुरुद्वारा रोड, नगर परिषद चौराहा, हरदेव नगर, जगन चौराहा, सराय गजरा, पुराना डाकखाना, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, पैलेस रोड पर जनसंपर्क करते हुए वापस भार्गव बाटिका धौलपुर पहुंचेंगे। राजाखेड़ा इलाके में शुक्रवार को कई गांवों की बंद रहेगी बिजली। राजाखेड़ा इलाके के कई फीडरों की बिजली शुक्रवार को कई घंटे बंद रहेगी। कनिष्ठ अभियंता मरैना मयंक मिश्रा ने बताया कि 3 नवंबर शुक्रवार को मरम्मत व रखरखाव के चलते 33 केवी जीएसएस नादौली से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडरों की विद्युत सप्लाई सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बंद रहेगी। वहीं कनिष्ठ अभियंता राजाखेड़ा शहर प्रशांत यादव ने बताया कि शुक्रवार को 33 केवी जीएसएस राजाखेड़ा से निकलने वाले शहर के 11 केवी फीडर संख्या 3 व 4 की बिजली सप्लाई सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर ट्रॉली, नीचे दबने से चालक की मौत। नेशनल हाईवे 11B पर चिलाचौन टोल प्लाजा की घटना। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B पर चिलाचौन टोल प्लाजा के पास गुरुवार को लोहे के मटेरियल से भरा हुआ एक ट्रैक्टर स्टीयरिंग फेल होने पर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसे बाड़ी अस्पताल भेजा गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर आंगई थाना पुलिस बाड़ी अस्पताल पहुंची, जहां मृतक ट्रैक्टर चालक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जानकारी के अनुसार बाड़ी उपखंड के हासई गांव निवासी 55 वर्षीय रामबाबू पुत्र राम सिंह डोभी बाड़ी में राजेश सेठ के यहां ट्रैक्टर पर चालक का काम करता था। राजेश सेठ के बिल्डिंग मटेरियल का काम है, साथ में ठेकेदारी भी होती है। ऐसे में सामान को लेकर वह सरमथरा की ओर जा रहा था। इस दौरान दिन में करीब 3 बजे जैसे वह चिलाचौन टोल प्लाजा के पास पहुंचा, अचानक से ट्रैक्टर की स्टीयरिंग फेल हो गई और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे दबने से चालक राम बाबू की दर्दनाक मौत हो गई। आसपास के लोगों ने जैसे तैसे उसे ट्रैक्टर से निकाला और सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। आंगई थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतक के शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया। मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि चिलाचौन टोल के पास यह दुर्घटना हुई, जिसमें ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा है, जिसमें सरियों सहित बिल्डिंग मटेरियल का सामान भरा हुआ था, जिसके नीचे दबने से चालक राम बाबू की मौत हुई है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि राम बाबू के 4 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़की है।
पत्नी की मौत हो चुकी है। ऐसे में सभी बच्चों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। घटना से हासई गांव में शोक छा गया। हमें टेलीफोन सूचना मिली थी कि टोल से आगे बाड़ी की तरफ एक एक्सीडेंट हो गया। तो इस सूचना पर वहाँ पहुँचे, SHO साहब भी मौके पर पहुँचे। तो वहाँ से मालूम हुआ कि उसको 108 एम्बुलेंस, जो भी है सरकारी एम्बुलेंस, उसको बाड़ी लेके गई है घायल को। तो मैं तुरंत यहाँ आ गया घायल की स्थिति देखने के लिए। तो यहाँ पता लगा है कि मृतक राम बाबू पुत्र राम सिंह, ये राजेश सेठ जी हैं बाड़ी के, जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं। उनके यहाँ ये राम बाबू मजदूरी करता था। तो आज क्या है, वो उनके ट्रैक्टर से ही बिल्डिंग का सरिया वगैरह लेके जा रहा था बाड़ी की तरफ से। चिलाचौन टोल से पहले ही बाड़ी की तरफ उनका ट्रैक्टर बैलेंस खराब हो गया। तो ट्रैक्टर के दबने के कारण उसकी मृत्यु होना उनके परिजनों ने बताया है, और यही हमारे सामने आया अभी तक। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी नसरुद्दीन खान ने किया जनसंपर्क। आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेतृत्व में धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी नसरुद्दीन खान ने गुरुवार को पचगांव, भागीरथपुरा, उमरारा, जाकी, आदर्श नगर आदि गांव में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इस दौरान नसरुद्दीन खान ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। इस महापर्व में अधिक से अधिक मत देकर ईमानदार, सज्जन, पढ़े लिखे व्यक्ति को ही चुनें। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के संभाग प्रभारी कन्हैयालाल माथुर, जिला अध्यक्ष मुकेश ब्याज, संगठन सचिव राम सिंह इंदौरिया, जिला उपाध्यक्ष सुरेश सरदार तथा संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कॉर्फॉर्म, स्लीपवेल, जीकैन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। AU फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। चौथे दिन भी किसी ने नहीं भरा नामांकन पत्र। धौलपुर जिले में होने वाले विधानसभा चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी होने के बाद गुरुवार को सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में चौथे दिन एक भी नामांकन पत्र नहीं भरा गया। नामांकन पत्र 6 नवंबर तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद चौथे दिन रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष उम्मीदवारों द्वारा 4 विधानसभा क्षेत्रों से एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। सभी प्रत्याशियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में भली भांति जानकारी होनी चाहिए, ताकि नाम निर्देशन पत्र में कोई त्रुटि न रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नाम निर्देशन पत्र व शपथ पत्र में कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ा जा सकता। पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर को मिला बसपा से टिकट। बाड़ी विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव, बुधवार को ली थी बसपा की सदस्यता। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने गुरुवार को 47 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसमें धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा से विधायक रहे भाजपा के कद्दावर नेता जसवंत सिंह गुर्जर को टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि चल रही टिकटों की उठापटक के बीच कल बुधवार को जयपुर में जसवंत सिंह गुर्जर ने बसपा के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा के समक्ष बसपा की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए जसवंत सिंह गुर्जर धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पहले भी बाड़ी से भाजपा के विधायक रहे हैं। वर्ष 2018,
विधानसभा में भाजपा के उम्मीदवार रहे हैं। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा शुक्रवार को दाखिल करेंगे अपना नामांकन। धौलपुर जिले के बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार विधायक मलिंगा शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र भरेंगे। विधायक मलिंगा शुक्रवार सुबह 10 बजे अपने समर्थकों तथा कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर पार्क विधायक कार्यालय बाड़ी से जुलूस के साथ भारद्वाज मार्केट, हॉस्पिटल रोड, सीताराम बाजार, मदरसा चौराहा होते हुए लोहार बाजार, सदर बाजार से होते हुए किला गेट, गांधी पार्क पर आम सभा को संबोधित करेंगे एवं अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सुहागिनों ने छलनी में चांद देखकर किया अपने सुहाग का दीदार। पति के हाथों से पानी पीकर खोला व्रत, लिया आशीर्वाद। धौलपुर जिले में बुधवार को करवा चौथ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 16 श्रृंगार कर सुहागिनों ने सुबह से व्रत रखा और भगवान गणेश, शिवजी, माता पार्वती व कार्तिक पूजन के साथ व्रत की शुरुआत की। सुहागिनों ने निर्जला रहकर करवा चौथ का व्रत रख पति की लंबी आयु की कामना की। करवा चौथ पर्व को लेकर महिलाएं सुबह से ही उत्साहित नजर आ रही थीं। सुहागिनें दुल्हन की तरह सजी रहीं। धौलपुर शहर से लेकर गांव के मंदिरों व धार्मिक स्थलों में सामूहिक कथा का आयोजन देखने को मिला। महिलाओं ने पहले करवा चौथ की कहानी सुनी व शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना की। रात करीब 8:30 बजे आसमान पर चांद नजर आते ही सुहागिनों ने व्रत का पारण किया। सुहागिनों ने छलनी में अपने चांद का दीदार आसमान के चांद को देखकर किया। सुहागिनों ने शाम को सुहाग का जोड़ा पहनकर और 16 श्रृंगार कर विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और छलनी की ओर से चांद का दर्शन करने के बाद पति का दीदार किया और आशीर्वाद लिया। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर निर्जला व्रत खोला। त्योहार को लेकर देर रात तक चहल पहल बनी रही। साज श्रृंगार के साथ महिलाओं और दंपतियों में सेल्फी लेने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। दंपतियों ने अपने फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर करवा चौथ की शुभकामनाएं दी। शाम होते ही शुरू हो गया था चांद का इंतजार। बुधवार को शाम होते ही सुहागिनें चांद निकलने का इंतजार करने लगी। चांद निकला या नहीं यह देखने के लिए सुहागिन महिलाएं वो बच्चे बार बार छतों पर आते जाते नजर आए। देर शाम करीब 8:30 बजे जैसे ही आसमान पर चांद दिखाई दिया, सुहागिनें पूजा की थाली लेकर छतों पर पहुंच गईं और विधि विधान से पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु की प्रार्थना भगवान से की। इसके बाद पति के दर्शन कर अपना व्रत खोला। करवा एवं मेहंदी का होता है विशेष महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित महिलाएं साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। इसके साथ ही करवा चौथ पर मेहंदी का भी बड़ा महत्व है। यह सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के हाथों की मेहंदी ज्यादा गहरी रचती है उसे अपने पति तथा ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र तथा अच्छा स्वास्थ्य भी दर्शाती है। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर, इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुँचे। जेट टेली कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता PNB ATM के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक। तो पेश है वाटर वीट टैंक, जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेस और सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर व्हील टैंक। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार। ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर।
साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार। इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को यूवी रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 7976947914 या 8696382959 पर। वाटर वीट टैंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स। रोहित बोहरा 4 नवंबर को करेंगे नामांकन दाखिल। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजाखेड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित बोहरा 4 नवंबर दिन शनिवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जानकारी के अनुसार रोहित बोहरा सुबह 10:30 बजे राजाखेड़ा में जिला प्रमुख आवास पर जनसभा करेंगे, जहां से वे रोड शो मुख्य बाजार में करते हुए उपखंड कार्यालय राजाखेड़ा जाएंगे, जहां अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पुलिस ने जुआ खेलते 3 जुआरियों को दबोचा। धौलपुर जिले की सेंपऊ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके पर ही जिनके कब्जे से 3,500 रुपए की जुआ राशि भी बरामद की है। थाना प्रभारी हरवंश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र की पंचायत समिति डबरा मंडी के पास कार्रवाई करते हुए अली बख्श पुत्र हसनू तेली, पप्पू उर्फ इस्लाम पुत्र नसीरा निवासी डबरा मंडी सेंपऊ और शब्बीर पुत्र बाबू मुसलमान निवासी पंचायत समिति के पीछे सेंपऊ को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से मौके पर ही ताश के पत्ते एवं 3,500 रुपए की जुआ राशि को बरामद किया है। पार्वती बांध से छोड़ा पानी, नहर की अभी तक नहीं हुई सफाई। किसान चिंतित, बोले कचरे से कुलावे बंद होने के साथ माइनर टूटने की संभावना। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल से मिले निर्देश के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को पार्वती बांध से नहर में पानी रिलीज कर दिया है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते अभी तक नहर की सफाई का कार्य भी पूरा नहीं किया गया है। जगह जगह नहर में कचरा, कीचड़, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस हालत में नहर के पानी से किसानों को सिंचाई करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नहर में भरे कचरे से कुलावे बंद हो जाएंगे, जिससे परेशानी होगी। वहीं नहर माइनर टूटने की भी संभावना रहेगी। इस बारे में कई बार अधिकारियों को समस्या से बात करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। सिंचाई विभाग के अधिकारी अब चुनाव ड्यूटी का बहाना लेकर भी समस्याओं को टालते रहते हैं। किसानों ने बताया कि गुरुवार को नहर की सफाई का कार्य पूरा नहीं हुआ तो शुक्रवार को नहर का पानी सेंपऊ तक आ जाएगा और नहर का कचरा नहर में ही बह जाएगा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी मुख्य कैनाल कई जगह से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, जहां कस्बे से नहर का पानी कई मीनारों में डिवाइड किया जाता है, जिनके गेट भी टूटे पड़े हैं और कई जगह से नहर क्षतिग्रस्त हालत में है। इस बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया तो मरम्मत के नाम पर लीपापोती कर चले गए। वहीं अभी भी कई जगह से मुख्य नहर और गेट क्षतिग्रस्त हालत में पड़े हुए हैं। किसान रणवीर मलैया, हरिप्रसाद पहाड़िया, बनवारी मरैया, पप्पू शर्मा, सतीश परमार, मुन्ना बघेल ने बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारी उपखंड मुख्यालय होते हुए भी मुख्यालय पर नहीं रहते हैं, जिससे नहर संबंध समस्याओं के लिए लोग भटकते रहते हैं। अब नहर का रेगुलेशन शुरू हो गया है तो आए दिन नहर में सिंचाई संबंधी परेशानी आती है और मुख्यालय पर नहीं रहने के कारण समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। इस नहर की सफाई और अधिकारियों को मुख्यालय पर रहने के लिए नहर अध्यक्ष को भी समस्या से अवगत कराया गया है। नहर अध्यक्ष योगेश तिवारी ने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की है, क्योंकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा पार्वती बांध से नहर में पानी तो रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक नहर का सफाई कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस बारे में किसानों ने समस्या के बारे में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता से बात की है। गुरुवार देर शाम तक नहर की सफाई का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। वहीं सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता धर्मेंद्र अग्रवाल ने बताया, मैं चुनाव ड्यूटी में हूं, जेईएन को कहा है नहर में पानी आने से पहले सफाई कर दी जाएगी। पांच साल से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थायी वारंटी
खुर्शीद उर्फ सन्नू पुत्र फरीद उर्फ फरीदा उम्र 45 साल निवासी गोपाड़ा पीर की पटिया फतेहपुर सीकरी थाना फतेहपुर सीकरी जिला आगरा यूपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान कार्रवाई पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल राम नरेश, कांस्टेबल रितेश कुमार, राजीव कुमार शामिल रहे। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। धन्यवाद धौलपुर, आभार धौलपुर। 5 वर्ष में आपने बनाया हमें धौलपुर जिले का सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। सफलता के जश्न को हम कर रहे हैं अपने ग्राहकों के साथ साझा, इसलिए लाए हैं आपके लिए ऑफर। सफलतम 5 वर्ष पूरे होने पर सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर दीपावली तक विशेष छूट। हमारे यहाँ एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, माइक्रोवेव, ओवन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित कीमत पर मिलता है। सोफा सेट, डबल बेड आदि फर्नीचर भी उपलब्ध। बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। वैल्यू प्लस शोरूम, पता 132 केबी के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। छात्राओं ने रक्षा सूत्र बांध दिलाया मतदान का संकल्प। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा निर्वाचन साक्षरता क्लब सदस्यों से मतदाताओं को जागरूक करने हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कराया जा रहा है। इसी क्रम में मनिया क्षेत्र के बिपरपुर स्कूल के ईएलसी सदस्यों ने प्रभारी एवं प्रशिक्षक अतुल चौहान के निर्देशन में गांव की जाटव बस्ती के मतदाताओं को निर्वाचन साक्षरता क्लब की छात्राओं से रक्षा सूत्र बांधकर उनसे मतदान करने का संकल्प दिलाया। छात्राओं ने मतदाताओं को मतदान दिवस 25 नवंबर को अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने एवं सभी मतदाताओं ने मतदान करने का संकल्प लेते हुए अपने परिवारीजनों से भी मतदान करने को कहा। इस अवसर पर प्रभारी प्रशिक्षक चौहान ने मतदाताओं को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र पर आवश्यक सुविधाओं में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, दिव्यांगों के लिए रैंप, ट्राईसाइकिल, गो एंड पिंक, बीएलओ द्वारा स्थापित हेल्प डेस्क के साथ दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिना पंक्ति में लगे मतदान करने की सुविधा की जानकारी दी। रक्षा सूत्र बांधने के अवसर पर उपस्थित संस्था प्रधान रमाकांत शर्मा ने जागरूक मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विभिन्न ऐप में सी विजिल, वोटर हेल्पलाइन, सक्षम ऐप की जानकारी देते हुए अपनी सक्रियता का परिचय देने की अपील की। ईएलसी क्लब के सदस्यों द्वारा रक्षा सूत्र बांधने के अभियान के अंतर्गत बिपरपुर पंचायत के कल्याणपुर, बरेलपुरा, सरसा, मुगरवारा आदि मतदान केंद्रों के लिए क्लब के सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई। बीटा वर्जन मतदाता सूचियों की अशुद्धियों को करें दूर, जिला निर्वाचन अधिकारी। धौलपुर जिले में सुचारू निर्वाचन प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक तैयारियां लगातार जारी हैं। इसी क्रम में गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने जिले की सभी 4 विधानसभाओं के रिटर्निंग अधिकारियों के साथ निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा एवं विशेष निर्देश हेतु बैठक आयोजित की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूचियों का फाइनलाइजेशन अंतिम चरण में है। सभी रिटर्निंग अधिकारी अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों की बीटा वर्जन मतदाता सूचियों का भली प्रकार अध्ययन कर अशुद्धियों को दूर कर लेवें, ताकि मतदाता सूचियों में किसी भी प्रकार की त्रुटियों की गुंजाइश न रहे। निर्वाचन प्रक्रिया की सभी गतिविधियां समय पर पूर्ण की जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। निर्वाचन प्रक्रिया में नियुक्त सभी कार्मिकों से पोस्टल बैलेट से मतदाता हेतु फॉर्म डी भरवाकर समय पर प्राप्त कर लेवें, ताकि कोई भी कार्मिक मताधिकार से वंचित न रहे। आवश्यक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों से भी समय पर डाक मतपत्र से मतदान हेतु आवेदन लिए जाएं। उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को वोटिंग हेतु सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण तिवारी सभी रिटर्निंग अधिकारियों उनके विधानसभा क्षेत्रों में स्वीप गतिविधियां कर मतदान दिवस 25 नवंबर की विशेष जागरूकता करने के निर्देश दिए।
धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।